हेलो। अब ये इस वाली वीडियो में वायरस बचाऊंगा। चलो वायरस कर लेते हैं, ठीक है। ये फंगी में ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे, मतलब इसके अगर आंसर दोगे तो फंगी थोड़ा याद होगा। डाइकेरियोस्टिक किसमें मिलती है, लोअर फंगी कौन सा होता है, सेक फंगी कौन सा होता है, अर्ली और लेट ब्लाइट पोटैटो क्या है, वाइट रस्ट क्या है, ब्लैक रस्ट क्या है, कॉर्पोफिलस मतलब कॉर्पोफिलस बैक्टीरिया क्या है, कॉर्पोफिलस ये फंगी कौन सा है, जेनेटिक वर्क पे यूज़ कौन सा आता है, मतलब डोर्सोफिला और प्लांट किंगडम किसको कहते हैं, एडिबल फंगी कौन सा है, दोनों बताना है। एस्कोमाइसिट और बेसिडोमाइसिट के अंदर दोनों आते हैं ना, वो दोनों। रस्ट फंगी क्या है, रस्ट और स्मट फंगी क्या होता है, ब्रैकेट फंगी एंड क्लब फंगी, फंगी परफेक्ट आई, ठीक है। वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स एंड लाइकेंस, लास्ट टॉपिक, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर ने लाइकेन को जगह नहीं दी थी, मतलब लाइकेन को, वायरस को, वायरॉइड को, प्रायोन्स को जगह नहीं मिली। क्यों नहीं जगह मिली? क्योंकि उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रखा था, और ये सारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं। इनमें क्या रहता है, ये जब सेल के बाहर होते हैं, इसलिए इंक्लूड नहीं करा था क्योंकि देखो लाइकेन जो होता है वो एसोसिएशन होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल से ही बना हो, उसमें ही हो। और जो वायरस होते हैं वो सेल के बाहर जो होते हैं वो मतलब जब तक होस्ट के अंदर नहीं रहते हैं वो मरे होते हैं, जब होस्ट के अंदर आते हैं तब जीवित हो जाते हैं। उसी की ही श्रेणी में आता है हम लोग का वायरस प्रायोन्स, ठीक है। वायरॉइड और प्रायोन ये ट्रू लिविंग नहीं होते हैं, वायरस आर नॉन सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर SSD है, अच्छा ये तो बाद में बताते हैं। इसमें तुम लोग को 3 साइंटिस्ट और पढ़ने होंगे, 3 साइंटिस्ट इसमें पहले साइंटिस्ट हैं हम लोगों के डिमीटर आइवॉस्की, ठीक है। ये मतलब ये जो आइवॉस्की भाई साहब है, इन्होंने वायरस की डिस्कवरी करी थी। पहले लुइस पेस्टर लिखा रहता है यहाँ पे आई कहीं, लेकिन अब जब NCERT आई तो उन्होंने चेंज कर दिया था। तो उस चीज़ का ध्यान देना, कहीं मॉड्यूल्स वगैरह में भी लुइस पास्टर इन सब के बारे में नाम दिया होगा तो फालतू मत याद करना। वायरस जो होता है पॉइजनस फ्लूइड रहता है, मोज़ैक डिसीज़ के अंदर, टोबैको के अंदर बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर होता है उससे पास कर जाता है। इसका क्या मतलब है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, वही इसमें लिखा हुआ है। द नेम वायरस दैट मीन वेनम, पॉइजनस फ्लूइड होता है। और डरमेट्री आइवन वॉस्की ने दिया था। और ये टोबैको मोज़ैक वायरस मतलब मोज़ैक डिसीज़ करते हैं, और देवर फाउंड टू बी स्मॉलर देन वायरस जब इनको पास करा गया बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं, MW बेजर्निक। अच्छा MW और WM थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, खाली बेजर्निक याद करना, स्टेनली याद करना। बेजर्निक सेकंड साइंटिस्ट हैं, इनने टोबैको जब हेल्दी टोबैको से अफेक्टेड टोबैको से हेल्दी वाला टोबैको को टच करवाया तो उसको भी वायरस लग गया। तो इससे उनको क्या पता चला कि वायरस जो होता है छूने की बीमारी है, मतलब ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, और कम्युनिकेबल ये डिसीज़ करता है, और ये कॉन्टाइजम वाइवम फ्लूइडम मतलब टच करते ही फैलता है। कॉन्टाइजम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, स्टेनली, ठीक। और ये तीसरे साइंटिस्ट हम लोग का स्टेनली है। स्टेनली से क्या याद है, स्टेनली स्टेन से क्रिस्टल, ठीक है। तो इन्हें सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज करा था और वायरस को बताया था कि ये एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। ये स्टेनली और वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। तो एक बार ना हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। कैसा रिवीजन है कि जल्दी जल्दी, आइवन वॉस्की सबसे पहला, दूसरा बेजर्निक, तीसरा स्टेनली। आइवन वॉस्की ने डिस्कवरी करी, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो गया तो उसको छोटा बताया और पॉइजनस फ्लूइड बताया। फिर बेजर्निक ने उसी हेल्दी टोबैको को इन्फेक्टेड टोबैको को हेल्दी टोबैको से छुआया तो वो भी उसके अंदर भी वायरस हो गया, तो उसने समझाया कि ये कॉन्डाइजम वाइवम फ्लूइडम है। स्टेनली ने क्रिस्टलाइन करा था, वायरस को प्रोटीन बताया था। अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन, अ जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्शियस, ठीक है। उसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के वायरस बताएं, वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि देखो SSRNA, ये मैंने लिखे थे, SSRNA, SSDNA, वैसे RNA DNA, ठीक। SS और डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड DNA कभी एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि सोचो ना, सिंगल स्टैंडर्ड और DNA खुला कैसे एग्जिस्ट करेगा, नहीं ना। वैसे एनिमल क्या होता है, याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, ऐसे ही याद करना। एनिमल क्या होता है, DS DNA, तो उसको DS DNA में तो करेगा ही करेगा, अगर उसको RNA ले आएंगे तो वो भी इन्फेक्ट कर देगा। कैसे? सोचो, जस्ट इमेजिन कि हम लोग के पास DNA और RNA आ गया और किसी भी तरीके से DNA और RNA मिक्स हो गया और गड़बड़ हो गई, ठीक। बैक्टीरिया, ये वायरस हो गया। वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया के साथ हो सकता है, ठीक। AB और प्लांट में SS होता है, SSRNA का होता है, ठीक है। प्लांट में SSRNA का होता है, मतलब अब देखो ये चीज़ अगर तुम याद कर लोगे तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितने भी बचे हुए हैं ना, मतलब इन तीनों में मेनली, तीनों में एनिमल का होता है। मतलब अगर ऑप्शन आता है तो तुम एनिमल तो टिक करोगे ही करोगे, और एनिमल के साथ प्लांट RNA और एनिमल के साथ बैक्टीरिया DNA, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, द प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं, छोटे छोटे अमाउंट जो होते हैं उसको कैप्सोमियर कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को जो बीच में होता है। ये देखो
ठीक। और दीज कैप्सोमियर आर अरेंजमेंट इन हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। वायरस कॉज डिसीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ठीक है, ये सब वायरस में होते हैं। प्लांट्स में कैसे होते हैं, लीफ रोलिंग हो गई, कर्लिंग हो गई, येलोइंग ऑफ वेन्स क्लियरली, ड्राफ्टिंग और स्टंट ग्रोथ। इसको याद करेगा क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन बहुत आया। अगर तुम प्रीवियस ईयर या मॉडल वगैरह सॉल्व करोगे ना, इसमें से क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम है। वायरॉइड, वायरॉइड क्या होता है, वायरॉइड हम लोग का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। मैं इसको थोड़ा सा अलग लिखा था एक जगह, ये देखो। वायरॉइड क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, इसके अंदर प्रोटीन कोड नहीं होता है। ठीक है, और ये लोअर मॉलिक्यूलर वेट देन वायरस, वायरस से हल्के होते हैं। इनको टीओ साहब ने डिस्कवर करा था। और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कॉज करते हैं। इनके अंदर प्रोटीन कोड नहीं होता है जैसे कि वायरस में पाया जाता है। प्रायॉन्स, ये द एजेंट वॉज सिमिलर टू द साइज ऑफ वायरस। इनका वायरस से रिश्ता रहता है क्योंकि सेम रहते हैं। ये छोटा, ये सेम रहने के बाद क्या है, प्रायॉन दो टाइप की बीमारी कॉज करता है जो कि एनालॉगस होती है एक दूसरे से। स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE, जिसको हम लोग मैड काउ डिसीज़ करते हैं, गायों में करता है। और इसी का एनालॉगस जो इंसानों के अंदर करता है वो है CR जैकॉब डिसीज़, CJD इन ह्यूमन। जो लाइकेन होता है हम लोगों का, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसके अंदर म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। क्यों, ये फंगी और एल्गी के एसोसिएशन का पार्ट है। जो एल्गा का कंपाउंड होता है फाइकोबायोटा होता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे फाइकोबायोटा और माइकोबायोटा में कन्फ्यूजन करने की। देखो, फंगी के अंदर क्या होता है, माइसीलियम, M फॉर माइसीलियम, M फॉर माइकोबायोन। ठीक है, और ये क्या होता है, प्लांट से रिलेटेड होता है, P फॉर प्लांट, P फॉर ये। ठीक है, फंगी, माइकोबायोन, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं रिस्पेक्टिवली। ये ऑटोट्रॉपिक है, ये हेटरोट्रॉपिक है। ये एल्गी जो होता है फंगी को खाना देता है और फंगी इसको घर देता है रहने के लिए। ठीक है, और लाइकेन जो होते हैं वो हम लोग का नेचुरल वो होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं मिलेंगे। और लाइकेन जो होता है वो SO2 का पॉल्यूशन इंडिकेट कर लेता है। ठीक है, और ये पॉल्यूशन एरिया में नहीं उगते हैं। और बस फिर अच्छा ये वाला भी देख लो, 12th की NCERT में भी ये दिया हुआ है। 12th की NCERT में डिफरेंस क्या है, ये वाला डायग्राम 12th में और ये वाला 11th में है। 12th के NCERT में बताया है कि ये होते हैं ना, ये टेल फाइबर होते हैं जिसको प्रोनीफ्री कहते हैं, प्रोनीफ्री, PROFYFS। ठीक है, तो बस समरी आ जाती, समरी में भी ज़्यादा कुछ है नहीं। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, डू यू लव मी, ट्राफिज़म, येलो, लीव कर्ल और मोज़ैक प्लांट के लिए, क्योंकि वायरस का तो याद ही रहता है। बस बाकी सब तो ये है ही। ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि इसका एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँ जिसमें मैं हाईलाइटेड NCERT शेयर कर दूँ, तो बताना ज़रा, ठीक है।